सिक्योरिटी फोर्सेस का 7 और 8 अगस्त को योग के इलाके संबाजा में कामयाब ऑपरेशन, 33 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब पाक अफगान सरहद पर भी क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज को हलाक किया गया, जिनसे असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। 2 रोज़ा इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 47 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की को ख़राब करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिशें करने वाले खुद तन्हाई का शिकार। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के बराबर ला खड़ा किया। भारत ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां उसे अपने बैनुल-अक़वामी कमजोरियों का सामना है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अमरीका से तिजारती तनाज़ा नुकसान का बाइस हो सकता है। शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग के आगे वेस्ट इंडीज खिलाड़ी रेत का ढेर। हसन नवाज धुआंधार पुरजोश डेब्यू करने वाले कैरेबियन बॉलिंग लाइन को बेबस कर दिया। कौमी टीम के पहले वनडे में 5 विकेटों से शानदार फतह। कप्तान की कायदाना सलाहियतों और जारहाना बैटिंग ने मैच का रुख मोड़ दिया। हसन नवाज ने 53 गेंदों पर 63 रन बनाए। रिजवान 53, बाबर आजम 47, अब्दुल्ला 29 रन बना सके। बाबर आजम और अब्दुल्ला की सनसनीखेज इनिंग्स ने टीम को जीत की जानिब गामजन किया। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की कातिल बॉलिंग ने वेस्ट इंडीज के हौसले पस्त कर दिए। फतह कौमी क्रिकेट की नई उम्मीदों और जोश जज्बे की अलामत बन गई। अमरीकी सदर की फिर पाक भारत जंग के किस्से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दोनों एटमी मुल्कों में जंग मैंने रुकवाई, दोनों को लड़ाई नहीं तिजारत करो का मशवरा दिया। अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग बंदी का क्रेडिट भी ले लिया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर का कहना था कि अज़रबैजान और आर्मीनिया तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। तवानाई, तिजारत और टेक्नोलॉजी में 2 तरफा मुआहदा होगा। मैं जंगे नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। रूस से डील आखिरी मरहले में। सदर प्यूटन और ज़ेलेंस्की से मुआहदा, जल्द मुलाकात होगी। रूस और यूक्रेन अब अमन चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर के दिलदादा ट्रंप की क़यादत और आलमी अमन के फ़रोग़ में किरदार की तारीफ। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीख़ी अमन मुआहदे का भरपूर खैर मक़दम। शहबाज शरीफ का ख़ित्ते में देरीना तनाज़ात के ख़ात्मे, इस्तेहकाम, तरक्की और ताउन के नए दौर के आगाज़ पर ज़ोर। का मुआहदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज़ है। पाकिस्तान अमरीका की सहूलतकारी को सराहता है। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात दहाइयों से चल रहे थे। अमरीकी सदर ने फ़रीक़ैन को करीब लाने के लिए मुआहदा करवाने में मदद दी। इसराइल के गजा सिटी कब्जे के मंसूबे पर आलमी सतह पर कड़ी तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप, चीन और मुतअद्दिद ममालिक की सख्त मज़म्मत। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड के खारजा वज़रा ने मुश्तरका तौर पर कहा कि यह इक़दाम बड़ी तबाही लाएगा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा की सूरत हाल पर इमरजेंसी इजलास तलब कर लिया। बलूचिस्तान के अवाम के लिए बैनुल-अक़वामी सफरी सहूलत में बड़ी पेशरफ। ईरान एयर ने कोयटा से जाहिदान के लिए बराह रास्त फ़ज़ाई सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया। पहली परवाज़ 75 मुसाफिरों को लेकर रवाना। हर जुमेरात को हफ्तावार फ़्लाइट दस्तियाब होगी। कोयटा एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब में ईरानी कौंसल जनरल, एयरपोर्ट हुक्काम और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों की शिरकत। मोदी सरकार को फिर हजीमत का सामना। राहुल गांधी ने बीजेपी के इंतखाबी जादूगाराना कारनामों पर पर्दाफाश कर दिया। कहा, जाली वोटरों की फौज, एग्जिट पोल्स के खिलाफ जादुई नताइज और पुलवामा जैसे कौमी सलामती के ड्रामे रचाकर बयानिया बनाया गया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि राय शुमारी और एग्जिट पोल्स कुछ और दिखाते थे, लेकिन असल नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ आते थे। साबिक तर्जुमान RSS यशवंत शिंदे के सनसनीखेज इंकशाफात। बीजेपी और RSS की दहशतगर्दी का पर्दाचाक। कहा, मुसलमानों को फंसाने के लिए भारत में दहशतगर्द हमलों की हिदायत दी जाती है। महाराष्ट्र में बम धमाकों का मंसूबा RSS कारकुनान ने बनाया। औरंगाबाद की मस्जिद पर बम हमले की तैयारी का इंकशाफ भी कर दिया। रवि देव और राकेश धावड़े बम साजी की तरबियत में सरगर्म। शहदाए करबला का चहलम। सिंध भर में 15 अगस्त को तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में
عام تعطیل کا اعلان، صوبائی محکمہ تعلیم کے مطابق سرکاری اور نجی اسکول بند رہیں گے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ عظیم صوفی بزرگ شاہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا 282ویں عرس کی تقریبات کا آغاز، درگاہ پر زائرین کی بڑی تعداد میں آمد جاری، پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ وطن سے محبت کی لازوال داستان زندہ، ہر دل میں جذبہ حب الوطنی کی روشنی جگمگا اٹھی۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی شاندار تیاریاں، گلی کوچوں سے لے کر بڑے شہروں تک ہر طرف قومی پرچم لہرانے اور جذبہ حب الوطنی کے رنگ بکھیرنے کا سما۔ بلی نغموں کی گونج سے دل دھڑک اٹھے، شہریوں نے وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے عہد و پیمان کا اعادہ کیا۔ اور حکومت سندھ کی سرکاری سطح پر جشن آزادی کی طویل المدتی تاریخی تقریبات کا شاندار آغاز، حیدرآباد میں شاندار اور تاریخی پروگرام کا کامیاب انعقاد، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی منتظمین کو مبارکباد۔ کا ایکسپو سینٹر کراچی میں آج بڑا مشاعرہ اور نیشنل اسٹیڈیم میں خصوصی پروگرام منعقد ہوگا۔ مسلح افواج کی بھارت کے خلاف تاریخی فتح میں پوری قوم کے جوش و جذبے کی لہر۔